तो आज हम बात करेंगे घातांक और करणी की। हमारा पार्ट 3 लेक्चर है, यानी पार्ट 3 है लेक्चर का। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम आज सीखेंगे कि पहली क्लास सीखेंगे हम कि करणी वाली संख्या को गुणा कैसे करेंगे, उनका जोड़ कैसे करेंगे, उनका भाग कैसे करेंगे, उनका घटाव कैसे करेंगे। तो पहली चीज हम सीखेंगे आज करणी का गुणा। फिर है दूसरा है करणी का भाग। तीसरा सीखेंगे करणी का जोड़। चौथा है सीखेंगे करणी का घटाव। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग प्लीज स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर ये होगा कि सही से समझ में नहीं आया। तो देखिए इसको स्किप ना करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग जानते हैं कि जब हम 2 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि हम क्या √2 को गुणे √2 से करेंगे तो क्या 4 आएगा? 4 आएगा लेकिन रूट में आएगा। देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाता था, रूट नहीं होता था। और यहाँ पे आपका रूट है तो रहेगी चीज वही, लेकिन इसके ऊपर रूट लग जाएगा। और √4 का हमने बताया था कि √4 का मतलब क्या होगा, √4 का मतलब होगा 2। इस रूट का मतलब यही है कि हम इसका वर्गमूल वाली संख्या लिखें, यानी 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2। तो इस तरीके से ये होता है। तो हम पहला है करणी का गुणा, यानी तो ऐसे ही अगर √3 आ गया गुणे √3 आ गया तो फिर क्या करेंगे, तो फिर इसका 9 हो जाएगा और √9 का वर्गमूल 3। अब एक चीज यहां से और निकल के आती है, देखिएगा कि यहाँ पे 3 हो गया। एक चीज और यहां से निकल के आती है कि हमने √2 को 2 से गुणा किया तो सिर्फ आंसर कितना आ गया, 2। √3 को 3 से गुणा किया तो 3 आ गया, यानी उसके ऊपर से रूट हटता चला जा रहा है। अब देखिए ऐसे ही अगर √4 गुणे √4 आ जाए तो फिर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ऐसे √5 गुणे √5 आ जाए तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, 5 लिख सकते हैं। ऐसे √6 गुणे √6 आ जाए तो अगर हम ऐसे लिख देंगे 6 तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने वैसे पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन कहीं पे ऐसे आ जाता है, मान लीजिए √2 गुणे √2 गुणे √2, तब हम क्या करेंगे, तब हमको करना ये है कि 2 दूनी 4 दूनी 8, रूट में 8 लिखेंगे। और इसका मतलब हो गया कि अब 8 का तो आपको वर्गमूल निकालना है। तो 8 का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, ऐसे 8 का वर्गमूल हम यहाँ जगह, चलिए अभी मैं मिटा दूंगा ऊपर। 8 का वर्गमूल हम निकालते हैं इस तरह से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2। यानी हम इसका कैसे निकालेंगे, 8 का हम अगर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 की जगह पे कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा। तो यानी हम इसमें से एक जोड़ा बना लेंगे। तो जो जोड़ा बनाएंगे उसमें हम सिर्फ एक संख्या बाहर लिखेंगे, एक जोड़ा बना तो 1 2 हम बाहर लिखेंगे और बाकी जो बच गया उसको हमने अंदर रख दिया। तो ये 2√2 आंसर हो गया। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह कम है। अब हम सीखेंगे अगर ऐसे √5 है गुणे √5 है गुणे √5 है तो इसको क्या करेंगे, 5 बचे 125, 5 बचे 25, पंचे 125 होगा। 125 का हमने यहाँ पे रूट लिख दिया। और आप जानते हैं 125 का वर्गमूल क्या होगा, 5 हो जाएगा। देखिए कैसे 5 आएगा और 25 आएगा। देखिए 125 का अगर हमको वर्गमूल निकालने के लिए कह दिया जाए तो क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर वर्गमूल ऐसे निकालने के तो इसमें कितना हुआ, 5 का एक जोड़ा बना तो 5 गुणे 5 हो गया, गुणे 5 हो गया। अब इसमें से कितना आ गया, 5 हम बाहर, एक जोड़ा बन गया इसलिए एक 5 हमने बाहर लिख लिया और एक 5 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये हमारा हो गया आपका आंसर। अब ऐसे हैं अगर 8 गुणे √8 गुणे √8 गुणे √8, तो इसको कैसे करेंगे, 8 अठाई 64 अट्ठे 512 हो जाएगा, ठीक है। 8 अठाई 64 अट्ठे 512 रूट लगा दिया।
और इसको भी अगर हम करेंगे तो 512 को अगर हम खंड में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 0 2 छाक 12, 2 1 कम 2, 3 और कितना हो गया ए। ऐसे हम अगर काटेंगे तो 103 अगर हो गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट काट सकते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 103 हो गया और इसको हम क्या करेंगे, इसमें से 1 2 बाहर कर लेंगे, 2 ऋण 103 आ गया। अब अगर खंड होगा तो इसको भी कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 ऋण 103 आ गया। तो हम 512 का कर रहे थे तो ऐसे हो गया। अब देखिए तो हमने सीखा संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, और हम अब देखेंगे कि संख्याओं का हम भाग कैसे करते हैं। कैसी संख्याओं का, रूट वाली संख्याओं। अगर रूट 5 लिखा है और रूट यहां पे भागे रूट 3 लिखा है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, रूट 5 भागे रूट 3, बस हो गया। चाहेंगे तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, क्योंकि यहां पे भी 5 के ऊपर रूट लगा है और इसका मतलब भी हुआ कि 5 और 3 दोनों के ऊपर रूट लगा, और यहां भी वही है कि 5 के ऊपर तो दिख ही रहा रूट लगा और रूट 3 के ऊपर भी रूट लगा है। ऐसे अगर हम यहाँ पे रूट 10 लिखें और भागे रूट 2 लिखें तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 10 को हम 2 से ऐसे भाग कर दें, ये लिख सकते हैं। और जब ये लिख लेंगे तो हम इसको ये भी हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम क्या इसको 2 पंचे 10 लिख सकते हैं। तो इसका कितना आ गया, रूट 5 आंसर हो गया। कितना हो गया इसका, रूट 5 आंसर। ठीक, यानी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर हम इसमें रूट ना होता तो क्या हमें रूट नहीं ना करते, 2 पंचे 10 तो 5 ही तो आता, रूट है तो रूट लगा दिया। रूट होता नहीं होता तो 5 आता, रूट है तो रूट 5 आ गया, क्या दिक्कत है, वैसे ही है। ऐसे अगर यहाँ पे रूट 100 है भागे रूट यहाँ पे 10 है तो फिर क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो काम ऊपर से करते आ रहे हैं। यहाँ पे 100 के ऊपर रूट, यहाँ पे 10 के ऊपर रूट, इन दोनों के ऊपर रूट है तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे, और इसका मतलब हो जाएगा कि ये दोनों के ऊपर रूट है। तो 10 दहम्मा 100 हो गया, तो कितना हो गया, रूट 10 आंसर हो गया इसका। हो गया। तो इस तरह से होता है रूट वाली संख्याओं का भाग। अब हम देखेंगे रूट वाली संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे, यानी ये था करणी का भाग, करणी का भाग। ठीक है, तो भाग आज समझ में आ गया करनी वाला। और अब हम सीखेंगे करणी का गुणा कैसे करें, करणी का जोड़ कैसे करेंगे। तो देखिए करणी का जोड़ हम इस तरह से करेंगे कुछ। मान लीजिए अगर 2 लिखा, अगर यहाँ पे रूट 2 लिखा है प्लस रूट 2 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि रूट 2 कितनी बार लिखा है, तो जोड़ोगे तो रूट 2 कितनी बार लिखा है, एक रूट 2 कितना हो गया, 2 रूट 2 हो गया। हो गया। ऐसे 2 रूट 2 अगर मान लीजिए लिखा है और प्लस रूट 2 लिखा है तो ये कितने रूट 2 हो गए, 2 रूट 2 यहाँ है और 1 रूट 2 यहाँ, एक तो दिख नहीं रहा है लेकिन कितना हो जाएगा, ये आपका 3 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे 4 रूट 2 लिखा है और प्लस यहाँ पे 8 रूट 2 लिखा है तो क्या करते हैं, इन वाली संख्या को हम जोड़ते हैं। कौन वाली संख्या, इस वाली संख्या, 8 4 12 और 12 रूट 2। वही काम इसमें भी किया, देखो एक यहाँ पे था एक यहाँ पे, तो एक एक मिलकर 2 हो गया और रूट 2 अंदर वाला हमने ऐसे लिख दिया। ऐसे यहाँ पे एक यहाँ पे था दिख नहीं आया लेकिन है एक,
2 और 1 3 रूट 2, ऐसे हो गया आपका 10 रूट 2 प्लस 20 रूट 2, तो कितना हो गया 10 20 30, 30 रूट 2 हो गया। ऐसे 20 रूट 2 और मान लीजिए 4 रूट 2 है, तो कितना हो गया रूट 2 है तो 20 और 4 24, 24 रूट 2 हो गया। ऐसे कितनी भी चाहे जितनी संख्या आ गए सबको यही करना है। लो 8 रूट 2 मैंने कितने कर 8 रूट 2, 7 रूट 2, 9 रूट 2, 3 रूट 2, कितना हो गया। इसको भी वैसे जोड़ लेंगे, कैसे जोड़ेंगे 8 7 15 9 24 3 27 रूट 2, इसका आंसर कितना हो गया 27 रूट 2। तो इस तरीके का हो गया करणी का जोड़। तो आप लोग उतार लीजिए इसको, एक करणी का जोड़ हो गया। अब इसके बाद में हम सीखेंगे करणी का घटाव। तो जैसे हम जोड़ते हैं ऐसे सेम संख्या को हम घटा भी लेंगे। तो कैसे करेंगे घटाव, देखिए करणी संख्याओं का घटाव कैसे होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 लिखा होता, यहाँ पे 3 लिखा होता, तो 5 से 3 घटाते तो कितना हो जाता 2 हो जाता। अगर ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है 5 रूट 2 और 3 रूट 2, तो यहां से 5 से 3 जा रहा है तो कितना हुआ 2, और ये कितना बचा 2 रूट 2 बच गया। ठीक है, ये कितना हो गया 2 रूट 2 हो गया। अब ऐसे ही 6 रूट 2 है माइनस 7 रूट 2, ओ 16 रूट 2 माइनस 7 रूट 2, तो 16 से 7 गया ना, इसका कितना हो गया 9 रूट 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। बट ऐसे ही है 8 रूट 2 लिखा है, यहाँ पे 3 रूट 2 लिखा है, बशर्ते आपको ये देखना है कि ये वाली संख्या सेम ही होनी चाहिए, ये सब सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, 8 से 3 गए तो 5 रूट 2 हो गया। ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं हैं, अगर 9 रूट 3 ले लिया माइनस 2 रूट 3 ले लिया तो भी कितना हो गया 9 से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 रूट 3 हो जाएगा। देखिए जो संख्या यहाँ पे थी वही यहाँ पे, तो हमने घटा लिया। अब ये हो गया। अब हम इससे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। देखिए इसको कर लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है आपका रूट 5 है, फिर रूट इसके ऊपर पूरा लगा, फिर यहाँ रूट 5 लिखा है, और फिर यहाँ पे आपका ये लिखा है रूट 5। देखिए इनका मान ज्ञात करना है, का मान क्या होगा। अब देखिए का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस पे एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक को अगर समझेंगे तो आप कितने भी आज आप सवाल लगा डालेंगे। देखिए ट्रिक ये है कि यहाँ पे हम लिखेंगे, जो यहाँ पे संख्या है वो 5 हम लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में जितनी बार ये 5 आया है उतनी बार हम 2 लिखेंगे। उतनी बार क्या लिखेंगे 2, तो 2 से उतनी बार गुणा करेंगे तो कितनी बार 5 आया 3 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 5 आया था तो 3 हमने 2 लिखा, और यहाँ पे -1 लिख लेंगे, ये ट्रिक है। और अपान में क्या हो गया, जितनी बार 5 आया है, जितने बार रूट आया है उतने को हम यहाँ पे उतने 3 फिर लिख देंगे। तो कितना हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 1 जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 5 से 8 से 1 गया 7, और 7/8 ये आपका आंसर हो गया। 5 सही 7/8, 5 घात 7/8 ये आंसर हो गया। ऐसे ही अगर कोई संख्या लिखी हुई है, फिर एक क्वेश्चन था, अब ये भी अगर कोई क्वेश्चन है कि रूट 6 के अंदर रूट 6 है और इसके अंदर भी रूट 6 है, तो इसका मान क्या होगा। इसका मान ये होगा, क्या है तो संख्या 6 है तो 6 लिख लेंगे। कितनी बार यहाँ पे, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रूट और कर देता हूं, लो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कितने बार आया है रूट 4 बार, तो 4 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 गुणे 2 गुणे 2,
यहाँ पे 3 आया तो इसलिए हमने 3 रूट। अब इनमें से -1 घटा लेंगे और अपान हो जाएगा। अपान में कितनी बार 2 है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 से 1 जाएगा तो 15 बचेगा। मैं इसको ऐसे करके लिख दे रहा हूं, भी घटा लूंगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी ये आपका आ जाएगा 6। 16 से 1 जाएगा 15/16। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखने में तो बहुत भयानक है, लेकिन टाइम मुश्किल से अगर आप समझ जाएंगे तो 20 सेकंड लगेगा इसको लगाने में। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते ही हैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगर इसको मिटा देते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन और लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे 7 है ऐसे, फिर 7 है, फिर ऐसे 7 है, और फिर ऐसे 7 ही है, और फिर ऐसे 7 है। ये कितने 7 हुए? 5 बार। 5 7 है नहीं, 5 बार रूट लगा। 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें भी ये 7 लिख लेंगे और कितनी बार 2 लिखेंगे? 5 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 अपान, और यहां -1 करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 2। कितने 2 थे? 5 2 थे। 5 तो 5 यहां पे लिख लिया। आप कितने इसको सॉल्व कर लेंगे? 7 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। और 32 हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 32 से 1 जाएगा तो 31 हो जाएगा। और 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूना यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 31/32 आंसर आ जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये सब क्वेश्चन आप समझ गए हैं। अगर समझ गए हो तो आप लोग चैनल को भाई सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो। ठीक है, तो अब ऐसे ही फिर से हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। वो भी इसी टाइप्स के हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है उनका। ऐसा क्वेश्चन एसएससी के या एनएम हुआ, जीएनएम हुआ, या जितने भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं सब में आता है। एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है सरल कीजिए। सरल कीजिए क्वेश्चन है आपका इस तरह से। इसके अंदर तो बहुत सारे रूट लगे हुए हैं। 3 है, फिर यहां पे आपका ये, यहां पे 3 है, यहां पे 6 है, और यहां पे फिर से आपका 5 है, और फिर से यहां पे आपका ये 9 है। तो एक क्वेश्चन है सरल कीजिए। क्वेश्चन ये है, इस प्रकार से है। क्वेश्चन देखने में बड़ा भयानक लग रहा है। 3 यहां पे लिखेंगे हम, 6 फिर है, यहां पे है 5, फिर यहां पे 9 है, और फिर इसके ऊपर इस तरह से लगा ब्रैकेट 4 है, और फिर यहां से ऐसे एक क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी इस तरह से रूट है, 6 है, और यहां पे 3 है, और यहां पे 5 की पावर 9 है, और यहां पे आपका 1 फिर से पावर है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। देखने में बहुत आसान है। हमने एक इससे पहले बताया था कि अगर संख्या कुछ इस तरह से लिखी हुई है, इस तरह से, तो हम इसको क्या करते हैं, 3 2 3 6 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, बस वही चीज है। देखिए यहाँ पे √3 और √6, इसका मतलब ये हुआ कि 5 के ऊपर कितनी बार है? 9। इसके बाद में फिर से कितना है? 9 के बाद में कितना है? 6 है, 6 लिख दिया। फिर 6 के बाद कितना है? यहां पे 9 हुआ, 1/6 हुआ, और फिर इसके ऊपर भी कितना है? 1/3 है।
क्योंकि अगर इस तरह से लिखा √3 और तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 की पावर 3। ऐसे अगर √4 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 1 की पावर 4। तो वही हमने किया है और फिर से इनके ऊपर जो है हम बड़ा ब्रैकेट है तो ऐसे 4 लिख, ठीक, और ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कितना है, ये 5 है, 5 की पावर 9 और यहाँ पे 3 और यहाँ 1/3 और फिर यहाँ पे है आपका 1/6 और फिर यहाँ पे है बड़ा ब्रैकेट 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 एकम कितना हो जाएगा, एक कट जाएगा ना, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा और ये आपस में गुणा होके कटेगा, तो यहाँ पे 3 6 त्रिक 18 हो गया और 18 यानी यहाँ पे 9/2 आएगा, 18 हो गया तो यहाँ पे 1/2 आएगा, पूरा कितना आएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो 6 त्रिक 18, यहाँ पे भी कितना आएगा 5 आएगा और 1/2 आएगा, सॉल्व करेंगे इसको और यहाँ पे 4 आ जाएगा। देखिए ये कैसे आ रहा है, अगर हम इसको इस तरह से कहीं लिखते 9 गुणे 1/6 गुणे 1/3 तो क्या करते 6 त्रिक 18 हो जाता, 9 एकम 9, उस हिसाब से आता है। अब देखिए क्या करेंगे, 5 की पावर 2 दूनी 4 हो गया, ऐसे ही 2 दूनी 4 हो गया, तो 5 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 यानी 5 बचे 25 हो गया और गुणे 5 बचे 25 हो गया। इसका मतलब हो गया 25 पंचे 625, इसका उत्तर आ गया। ये है, मैंने समझाया है इसलिए देर लगी, नहीं तो ये 1 मिनट में ही लग जाता। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया।